डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वान-डे ग्राफ जनित्र। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? वान-डे ग्राफ जनित्र। और इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या होता है, संरचना क्या है, कार्यविधि क्या है, ठीक है ना, इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आखिर वान-डे ग्राफ जनित्र जो है, वान-डे ग्राफ जनित्र जो है वो दिखता कैसा है। ठीक, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा फिगर बना के रख लिया है। पहले से हमने बनाया था एक बार रफली, तो वो देखो ऐसा बन गया था। तो वो बना नहीं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा पहले से ही बना लिया जाए। ठीक है, तो इतना मैंने पहले से ही बना रखा है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक ये खोखला गोला लिया है। क्या लिया है? खोखला गोला। और इस खोखले गोले का व्यास जो है वो लगभग 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। ठीक, गोले का व्यास कितना है? लगभग 5 मीटर। और ये जो नीचे हमने स्टैंड बनाया है, या जिस स्टैंड पर इस गोले को रखा गया है, इस गोले की ऊंचाई, इस स्टैंड की ऊंचाई जो है वो लगभग 15 मीटर है। याद रहेगा, गोले का व्यास लगभग 5 मीटर और ये स्टैंड जो है ये लगभग 15 मीटर का। ठीक, वान-डे ग्राफ जनित्र से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, किसका उत्पादन करते हैं? विद्युत का उत्पादन। क्लियर। वान-डे ग्राफ जनित्र कब बना? तो वान-डे ग्राफ जनित्र 1931 में बना। कब बना? 1931, 1931 में। ठीक है, और किसने बनाया? तो ये बनाया था रॉबर्ट जे वान-डे ने। किसने बनाया था? रॉबर्ट जे वान-डे ने। ठीक, तो चूंकि रॉबर्ट जे वान-डे ने बनाया तो इसका नाम रख दिया गया क्या? वान-डे ग्राफ। ठीक है, तो फिगर कैसा होता है इसका, या ये देखने में कैसा है, चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको ये एक खोखला गोला है जिसका व्यास 5 मीटर है। एक स्टैंड पर हमने इसको रखा है और इस स्टैंड की ऊंचाई जो है वो लगभग 15 मीटर है। ठीक है, अब करना क्या होता है यहाँ पर? तो गोले के केंद्र पर हम एक गिरनी लगा देते हैं। ठीक है, गोले के केंद्र पर हम एक क्या लगा देते हैं? गिरनी। और एक गिरनी ठीक उसी के सामने थोड़ी दूरी पर लगा देते हैं। गिरनी समझ रहे होंगे, आपने कक्षा 11 में गिरनी पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपने देखा होगा चक्की पर एक पटा चढ़ा होता है। सभी लोग जानते हैं चक्की पर क्या चढ़ा होता है? एक पटा। उसी हिसाब से, या साइकिल में जैसे चैन होती है। ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पर कितनी गिरनियाँ हैं? 2 गिरनियाँ हैं। और इन 2 गिरनियों के ऊपर हमने एक ऐसे समझ के चलिए अचालक। कैसा? अचालक। अचालक का मतलब इस पर करंट फ्लो नहीं होता है, या इसमें करंट नहीं आता है। तो इस पर हमने एक क्या चढ़ा दिया? अचालक पट्टा चढ़ा दिया। ठीक है, डोरी कह सकते हैं, रबड़ की डोरी, सिल्क की डोरी, चमड़े की डोरी। ठीक, अपने गांव की भाषा में कह सकते हैं, इस पर एक पट्टा चढ़ा दिया। समझ गए होंगे आप। अब क्या है, हमने यहाँ पर एक गिरनी के पास में इसको हमने एक उच्च विभव से जोड़ दिया। ठीक, किससे जोड़ दिया? उच्च विभव से, कि एक बैटरी लगा दी। ऐसे समझिए आप, हमने यहाँ पर एक उच्च विभव की क्या लगा दी? बैटरी। ठीक है, और ये बैटरी का ऊपर का सिरा धन है और नीचे का सिरा ऋण है। और इस बैटरी का ऋणात्मक सिरा जो है वो हमने कहाँ जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। अब समझ गए होंगे आप। हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई जो लगभग 10⁴ वोल्ट की है। ये भी लिख लें आप। इस
बैटरी का वोल्टेज कितना है, लगभग 10⁴ या कहें 10,000 वोल्ट। ठीक है, लगभग 10,000 वोल्ट की हमने क्या लगा दी, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और इस बैटरी के धन सिरे को एक नुकीले चालक से जोड़ दिया। नुकीला चालक क्यों, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, किससे जोड़ दिया, नुकीले चालक से। तो नुकीला चालक क्यों, बात ये थी। ठीक, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा आवेश पृष्ठ घनत्व का, पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, पढ़ाया भी है मैंने। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मॉल सिग्मा और क्षेत्रफल एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रफल एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब आप जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा होगा, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कम होगा। समझ गए बात, उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप समझो कि ये नुकीले सिरे लगाए हमने। नुकीले सिरे होने का मतलब क्या है, जैसे अभी ये पेन है तो पेन का ये सिरा देखो आप ऊपर का, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन अगर इस निब का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल कैसा है, कम, चूंकि ये नुकीला है। जब नुकीला है तो क्षेत्रफल कम है, और अगर क्षेत्रफल कम है तो इसका मतलब होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा है, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा जो है कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवेश चाहिए थे, इसलिए हमने ये चालक जो है वो कैसा बनाया, नुकीला बनाया। क्लियर। चलिए, एक चालक ऊपर वाली घिरनी के पास भी लगा देते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं गोले से। किससे जोड़ देते हैं, गोले से। यहाँ पर हमने दो चालक बनाए नुकीले, एक को घिरनी, चलो नाम डाल देते हैं P1 से, और एक को घिरनी P2 के पास जोड़ दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर सोचो क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज यानी कि आवेश, धन आवेश इस पर आया, धन आवेश किस पर आया, इस नुकीले सिरे पर आया। अब जब धनावेश यहाँ आएगा और बहुत ज़्यादा आगे रह जाए तो क्या करेगा, ये इस पट्टे पर रिलीज होने लगेगा, इस पट्टे पर आने लगेगा। ठीक है ना, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा धनावेश आएगा तो ये आवेश मुक्त रूप से किस पर आने लगेगा, पट्टे पर। और चूंकि ये पट्टा तो बराबर घूम रहा है, मैंने बताया था आपको ये चक्की जैसा पट्टा है तो बराबर घूम रहा है ऐसे करके। जब ये घूम रहा है तो ये आवेश धीमे धीमे करके कहाँ चढ़ने लगेगा, ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। ये आवेश धीरे धीरे कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ धन आवेश आया तो चूंकि ये पट्टा घूम रहा है तो ये कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक, और ऊपर पहुंचने पर क्या होगा, इस चालक, ये भी तो नुकीला सिरा था चालक, इस चालक नुकीले चालक पर ये आवेश क्या हो जाएगा, स्थानांतरित। तो अब ये धन आवेश कहाँ जाएगा, इस चालक पर, और ये चालक जुड़ा है गोले पर, तो ये धनावेश वास्तव में इकट्ठा होने लगेगा कहाँ, गोले के पृष्ठ पर। कहाँ इकट्ठा होने लगेगा, गोले के पृष्ठ पर। समझ पाए मेरी बात। ये धनावेश कहाँ से आ रहा, इसका सिस्टम समझो। यहाँ पर एक उच्च विभव की बैटरी थी, ये धनावेश सिरे से इसको जोड़ा था, तो ये धनावेश बहुत ज़्यादा मात्रा में इस नुकीले सिरे पर इकट्ठा हुआ, और इस सिरे से रिलीज होकर वो कहाँ गया, इस डोरी पर, पट्टे पर जो आप कहें। तो इस डोरी पर आया, और डोरी कैसी थी, अचालक थी। अब डोरी अचालक है, जैसे चमड़े का ये पट्टा है तो इसे तो कोई आवेश से मतलब है नहीं, चाहे जौन सा आवेश है, चाहे धन है चाहे ऋण है। लेकिन ये पट्टा घूम रहा था, तो ये पट्टा जब घूम रहा है तो घूमते घूमते यहाँ आया, तो ये आवेश कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर जाने के बाद ये आवेश कहाँ चला जाएगा, इस चालक पर, और इस चालक से होते हुए आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, अब ये गोला ये पट्टा जो है वो धीमे धीमे तो घूम नहीं रहा, काफी तीव्र गति से घूम रहा है। तो होता क्या है कि धीमे धीमे करके इस पूरे गोले के पृष्ठ पर आवेश जो है वो इकट्ठा होने लगा। अब आवेश जब बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो इस गोले का क्या बढ़ गया,
विभव, गोले का क्या बढ़ा, विभव, और विभव बढ़ने से इस गोले के अंदर अभी थी वायु, गोले के अंदर क्या थी, वायु, तो ये वायु जो है वो आयनित होने लगी। ध्यान से समझना, आवेश की मात्रा बहुत अधिक होने से विभव बढ़ा, और विभव बढ़ने से, याद रखना, विभव बढ़ने से इस गोले के अंदर जो वायु थी वो क्या होने लगी, आयनित। और वायु आयनित होने का मतलब होता है, थोड़ा सा समझें, कि वायु आयनित होने लगी तो वायु में जो एटम है, ठीक, तो एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो जब बहुत ज़्यादा विभव आप इसको देंगे तो ये टूट जाएंगे, किसमें, धनावेश में और ऋणावेश में। थोड़ा सा अलग फिगर बना देते हैं, एक मिनट, क्योंकि इसको तो आप फेयर करेंगे। जैसे ये गोला था, इस पर बहुत ज़्यादा आवेश इकट्ठा हो गया, ठीक, अब अंदर की वायु क्या हुई, आयनित हो गई। तो आयनित होने का मतलब है कि यहाँ पर जो आवेश था वो प्लस माइनस में विभाजित हो गया, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, प्लस है, माइनस है, ठीक, इस तरह से अंदर की वायु क्या हो गई, आयनित हो गई, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर ये ऋण आवेश, ये ऋण आवेश, ये नीचे से जो आवेश आ रहा है इसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। समझना मेरी बात, कि जब वायु जो है वो आयनित हो गई, आयनित होने का मतलब है कि वायु में धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बढ़ी। जब दोनों की मात्रा बढ़ी या अलग अलग हुई तो वायु का ऋणावेश, वायु का ऋणावेश, आप समझ गए होंगे आप, तो वायु का यहाँ प्लस और माइनस था, तो ये वायु का ऋणावेश जो है इस प्लस को, ये नीचे से जो धनावेश आ रहे थे, इस प्लस को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, ठीक, या डिस्चार्ज कर देगा। तो जब डिस्चार्ज कर देगा तो फिर इधर से होते हुए जो आएगा ये पट्टा फिर से खाली हो जाएगा, ठीक है। ये स्थिति कब की है, जब यहाँ पर पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, पृष्ठ पर आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या विभव जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च हो चुका है, ठीक। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये प्लस गया तो ये प्लस रिटर्न आएगा, ये प्लस रिटर्न नहीं आता है, माने वापस लौट के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, कि वायु जो है आयनित हो चुकी है, तो वायु में स्थित ऋण आवेश इस धन आवेश को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, और यही सिस्टम लगातार इसमें चलता रहता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन होता है। ये विद्युत का उत्पादन लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक हो जाता है। आप सोच नहीं सकते, 10 मिलियन वोल्ट, सोच के देखो, आप अपने घरों में 240 वोल्ट करंट फ्लो होता है, 240 वोल्ट करंट अपने घरों में फ्लो होता है, जबकि इससे जो है कितना करंट उत्पन्न होता है, 10 मिलियन वोल्ट। और आप जानते होंगे कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख, तो 10 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 100 लाख। तो मतलब 100 लाख वोल्ट आप यहाँ पर विभव उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च विभव है, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गोला लिया जिसका व्यास लगभग 5 मीटर था, इसको हमने एक स्टैंड पर रखा, उस स्टैंड की ऊंचाई लगभग यहाँ ऊपर देखो 15 मीटर है, दिख रही है, ये 15 मीटर थी, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 घिरनियाँ लगाई, P1 और P2, ठीक। दोनों घिरनियों के पास नुकीले चालक लगाए, ठीक है। घिरनी P1 के पास वाला जो चालक है इसको हमने HTS का मतलब होता है, फुल फॉर्म लिख देते हैं, हाई टेंशन सोर्स, हाई टेंशन सोर्स मतलब बहुत उच्च विभव वाला हमने यहाँ पर एक स्रोत लगाया। इस स्रोत के धन सिरे को इस चालक से जोड़ा, ऋण सिरे को पृथ्वी से जोड़ा, ठीक, पृथ्वी से जोड़ा। अब जब यहाँ से धन आवेश इस नुकीले चालक पर आया तो ये कहाँ रिलीज हुआ, इस डोरी पर, और आपको बताया था ये घिरनियाँ हैं तो ये डोरी परमानेंट क्या कर रही है,
घूम रही है, ये आवेश नीचे से होते हुए कहाँ पहुंचा, गिरनी P2 पर, और P2 से कहाँ चला गया, चालक पर। ठीक है, इस चालक पर। इस चालक से होते हुए ये धन आवेश गोले के पृष्ठ पर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गया कि विभव जो है इतना ज़्यादा हो गया या उच्च विभव हो गया कि इसके अंदर की वायु जो है वो क्या हो गई, आयनित हो गई। और आयनित होने के पश्चात धन आवेश और ऋण आवेश दोनों अलग अलग हो गए। ये ऋण आवेश इस पट्टे वाले धन आवेश को क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, जिसके कारण ये पट्टा एक तरफ से तो धनावेश से भरा रहता है, लेकिन ये दूसरे तरफ वाला कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है। आप समझ सकते हैं ये ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, हमने एरो लगा दिया है, प्लस से माइनस की तरफ ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। एक चीज़ और हमने बताई थी आपको यहाँ पर कि ये चालक नुकीले क्यों लेते हैं, तो हमने आपको बताया था कि नुकीला चालक इसलिए लेते हैं कि क्षेत्रफल अगर कम होगा तो आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश होंगे तभी तो यहाँ पट्टे पर जाएंगे। अगर आवेश मान लो यहाँ पर कम हुआ तो वो पट्टे पर क्यों जाएगा, यहीं नहीं रुका रहेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इसका वो बनाया था रॉबर्ट जे वांडे ने, कब, 1931 में। ठीक, और इससे बिजली का उत्पादन जो है वो हम कितना करते हैं, लगभग 10 मिलियन वोल्ट तक। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपना फिगर देख लें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अपनी कॉपी पर बना लें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना मुझे। इसके बाद चर्चा करते हैं यहाँ सिद्धांत की। उम्मीद है आप पेपर कॉपी लेके बैठे होंगे और साथ साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। तो सिद्धांत के लिए यहाँ पर देखा जाए तो जो हमने गोला लिया था उसकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, यह R त्रिज्या का एक गोला था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक, कैसा चालक है, विलगित गोलीय चालक, जिसकी धारिता C है। ठीक, अब विलगित गोलीय चालक की धारिता C है, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता C का सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो तो C और R एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब त्रिज्या अधिक होगी, याद है 5 मीटर त्रिज्या थी, 5 मीटर सॉरी व्यास था ये, कितना, 5 मीटर। तो 5 मीटर का मतलब हो गया कि 2.5 मीटर त्रिज्या तो हुई। और जब 2.5 मीटर त्रिज्या आप सोच के देखो तो 2.5 मीटर त्रिज्या का गोला बहुत बड़ा होगा। जब त्रिज्या ज़्यादा होगी तभी उसकी धारिता ज़्यादा होगी। धारिता ज़्यादा होगी तो उस पर अधिक आवेश आएगा और अधिक आवेश आने के कारण हम विभव को उच्च कर सकते हैं। ठीक है ना, जब अधिक आवेश आया इस गोले पर, जब अधिक आवेश आया तभी तो अंदर की वायु आयनित हुई। ठीक है ना, तो अधिक आवेश आने के कारण विभव भी उच्च हो जाएगा। ठीक है, और हमें विभव ही तो उच्च चाहिए है। हमें कितना विभव चाहिए था, लगभग 10 मिलियन तक का हम बना लेते हैं। चाहिए अगर 1 मिलियन 2 मिलियन, उसी हिसाब से उसकी हम त्रिज्या रखते हैं। ठीक, तो ये आपका सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। हाँ, एक चीज और यहाँ समझ सकते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, ये सिद्धांत भी इसमें कार्य करता है। आवेश पृष्ठ घनत्व वाला कि स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, Q अपॉन A। तो स्मॉल सिग्मा समानुपाती होता है 1 अपॉन A। ठीक, यहाँ पर क्या बनता है कि क्षेत्रफल का मान जब कम होगा, नुकीला सिरा था तो नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है ना, नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कैसा होगा, कम। हमने आपको उदाहरण दिया था, जैसे ये पेन है तो पेन का ये सिरा मोटा है, ये नुकीला है। तो जब सिरा मोटा होगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और जब सिरा पतला होगा तो क्षेत्रफल कम होगा।
तो क्षेत्रफल कम होने से पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, स्पष्ट है क्षेत्रफल कम होने से पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि गोले की त्रिज्या अधिक होने के कारण गोले की सॉरी क्या हो रहा है, आज गर्मी ज़्यादा है। गोले की त्रिज्या अधिक होने के कारण गोले की धारिता अधिक होती है। ठीक, तो गोले की धारिता कैसी होती है, अधिक। क्यों होती है, क्योंकि त्रिज्या ज्यादा है तो धारिता अधिक है। ठीक, और अगर क्षेत्रफल कम है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो ये बांडे ग्राफ जनित्र जो है वो इन दो सिद्धांतों पर क्या करता है, कार्य करता है। इन दो सिद्धांतों पर बांडे ग्राफ जनित्र क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, संरचना देख लेते हैं। तो संरचना में तो कुछ नहीं है, कि जो फिगर में था उसी को हम लिख देंगे इसमें। ठीक, आप लोग चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम इतना स्लो वैसे भी लिखते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ में लिख सकते हैं। बांडे ग्राफ जनित्र हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसकी संरचना की बात करते हैं। इसको काट देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी संरचना। ठीक, तो संरचना में क्या था, देखो जो फिगर है, फिगर की संरचना है। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत बड़ा गोला है धातु का, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, या आर नहीं है तो गोले का नाम एस है। ठीक, गोले का नाम क्या लिख दें आप, एस लिख दें। एक धातु का गोला है जिसका नाम क्या है, एस है। तो चलिए लिखते हैं। इसमें धातु का एक बड़ा गोला एस, दो अचालक स्तंभों, वही स्टैंड की बात हो रही है, ठीक है, पर रखा है। ठीक, देखो एक धातु का गोला है, ये दिख रहा, और ये किस पे रखा है, दो स्तंभों पर रख दिया। आगे बात करते हैं। इसमें एक कुछ भी लिख दें आप, रबड़ लिख दें, चमड़ा लिख दें, सिल्क लिख दें, जो समझे, अचालक लिख दें। ठीक है, तो इसमें एक रबड़ की सिरेहीन डोरी, सिरेहीन का मतलब जिसमें सिरा ना हो। अब देखो इसको, इसमें कहीं सिरा है, क्योंकि ये तो पट्टा चढ़ा हुआ है, तो इसमें तो कहीं सिरा होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें एक रबड़ की सिरेहीन डोरी होती है। ठीक, जो दो घिरनियों P1 व P2 पर से होकर गुजरती हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो सब कुछ हम आपको बता चुके हैं वही सब लिखना है इसमें आपको। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें दो तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले धातु के चालक होते हैं, वही बताए थे, नुकीले सिरे वाले। तो आगे लिख देते हैं कि दो तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले धातु के चालक होते हैं। ठीक है, अब उस चालक में क्या था, देखो फिर से फिगर देख लें एक बार।
ये देखिए आप, दो तीक्ष्ण नुकीले सिरों वाले चालक हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। अब नीचे वाले नुकीले चालक को हमने क्या किया, हाई टेंशन सोर्स से मतलब उच्च विभव के एक स्रोत से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें कि निचला चालक अति उच्च विभव वाले स्रोत के धन टर्मिनल से तथा ऊपरी चालक, याद है ऊपरी चालक को किससे जोड़ा था, देखो ऊपरी चालक को किससे जोड़ा, गोले से जोड़ा है, तथा ऊपरी चालक को खोखले गोले एस के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ देते हैं। ठीक हो गया चित्र के बारे में, इतना ही तो था। अब इसमें आप और चाहें तो और लिख दें कि हाई टेंशन सोर्स का जो ऋण सिरा है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक, लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, आप और ज़्यादा चाहें और ज़्यादा लिखें, एज यू विश। हम तो चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा लिख सकें, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपका काम इतने में हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी कार्य विधि की। इसकी कार्य विधि, कार्य कैसे करता है, तो कार्य करने का वही तरीका, कार्य करने का कौन सा तरीका, ये वाला कि हाई टेंशन सोर्स से उच्च विभव के स्रोत से हमने नीचे वाले चालक को धनावेश दिया, ये धनावेश डोरी पर आया और डोरी की सहायता से ये धनावेश कहाँ पहुंचा, ऊपर वाले चालक पर। ऊपर वाले चालक ने इस धनावेश को क्या किया, गोले को स्थानांतरित किया और ये आवेश गोले के पृष्ठ पर क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा। और इकट्ठे होते होते कुछ समय पश्चात यहाँ पर इतना उच्च विभव उत्पन्न हो गया कि अंदर की वायु क्या हो गई, आयनित हो गई। और आयनित होने के पश्चात वायु के कण वायु के एटम प्लस और माइनस में अलग अलग हो गए, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश जो है वो कहते हैं क्षरित होने लगा। ठीक है, क्षरित होने लगा मतलब बाहर निकलने लगा। ठीक, यह आप इतना ही याद रखें कि वायु आयनित हुई तो आयनित होने पर आवेश अलग अलग हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक में। तो ये ऋणावेश इस डोरी पर आने वाले धनावेश को क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा या आवेशहीन कर देगा। तो इस डोरी को जब घूमते हुए दूसरी तरफ आएगी तो ये दूसरा सिरा फिर से खाली आएगा और फिर जब नीचे से जाएगा तो फिर धनावेश से भरा हुआ होगा। तो ऊपर वाले ऋणावेश फिर इसको निष्क्रिय कर देंगे और यही स्थिति बार बार इसमें चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि इसमें बहुत उच्च विभव उत्पन्न न हो जाए। ठीक है, जितना हमको वोल्टेज चाहिए है, आपको 1 मिलियन का बनाना है, 2 मिलियन का बनाना है, कितने मिलियन वोल्ट आपको विद्युत चाहिए, उसी हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। क्लियर, तो यही सब कुछ हम इसमें लिखने वाले हैं। जब चालक कौन सा चालक, नीचे वाला। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, जब निचला चालक लिख दें, क्या लिख दें, जब निचला चालक। अब ठीक है, जब निचला चालक अति उच्च विभव, भाषा थोड़ी सी बन नहीं रही है, ऐसा करते हैं कि जब निचले चालक को अति उच्च विभव दिया जाता है तो सही आ जाएगा। जब निचले, ठीक है, आप करेक्शन कर लें, जब निचले चालक को अति उच्च विभव दिया जाता है। ठीक है, अब सही आ गया कि जब निचले चालक को अति उच्च विभव दिया जाता है तो ये क्या करता है, तो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब नुकीले, तो तीक्ष्ण
बिंदुओं की क्रिया के फल स्वरूप यह अपने चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, आयन उत्पन्न करता है। ठीक, तो वही सिचुएशन बनती है कि आपने निचले चालक को अति उच्च विभव दिया तो ये धनावेश इस पर आया तो आयन उत्पन्न करेगा, सीधी सी बात है। चूंकि आपने देखा होगा तो ये चालक एक दूसरे से जुड़े तो है नहीं, क्योंकि पट्टा अलग है और ये चालक अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीच में वही कंडीशन प्रेरण वाली लग जाएगी। प्रेरण के कारण वो धनावेश कहाँ आ जाएगा? पट्टे पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, धन आयनों ऐसे लिख देते हैं, प्रेरण के कारण धन आवेश रबड़ की डोरी पर आ जाता है। अब ठीक है, धन आवेश जो है वो कहाँ आ जाता है? रबड़ की डोरी पर आ जाता है और रबड़ की डोरी से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर वाले चालक पर। ठीक है, आ जाता है तथा गिरनी के घूमने के कारण यह धन आवेश कहाँ पहुंच गया? यह धन आवेश ऊपरी, ठीक है ना, ऊपरी चालक के सिरों पर पहुंच जाता है। ठीक, अब ये कहाँ पहुंच गया? ऊपरी चालक के सिरों पर पहुंचा और फिर से प्रेरण के कारण ये चालक से होते हुए कहाँ पहुंच गया? गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, पहुंच जाता है, ऊपरी चालक के सिरों पर पहुंच जाता है तथा चालक के सिरों से होते हुए यह गोले के पृष्ठ पर एकत्र हो जाता है। कहाँ एकत्र हो जाता है? गोले के पृष्ठ पर। ठीक, तो जब गोले के पृष्ठ पर एकत्र होता है तो कुछ समय बाद विभव बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है। तो वही बात लिखना है कि जब गोले S का विभव बहुत अधिक, ठीक है ना, बहुत अधिक, लगभग ये होता है आपका 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। कितना होता है? लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है ना, तो उच्च विभव हो जाता है। तो ये क्या करता है कि अपने आसपास की वायु में को आयनित कर देता है, हो जाता है। तो यह गोले के अंदर व आसपास, ठीक है ना, गोले के अंदर की भी और बाहर की भी, तो गोले के अंदर व आसपास की वायु को आयनित कर देता है। ठीक, और आयनित होने से क्या होता है? वही कंडीशन, यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो जाते हैं और ये ऋणावेश इस धनावेश को क्या करता है? निरस्त करता है। ठीक है, चलिए तो आसपास की वायु को आयनित कर देता है, जिसके
परिणाम स्वरूप विभव की स्थिति में, परिणाम स्वरूप ऐसे लिख देते हैं, अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर, ठीक, गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर हो जाती है। ठीक, क्योंकि जब बराबर होगी तभी तो वो एक दूसरे को निगलेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ से 100 आवेश आ रहे धनात्मक और ऊपर 100 आवेश है ऋणात्मक, तभी तो ये एक दूसरे को उदासीन कर पाएंगे। अगर मान के चलो धनावेश ज्यादा हुआ ऋणावेश कम हुआ तो कुछ धनावेश इधर लौट आएंगे कि नहीं। और अगर मान लो कि ऋणावेश ज्यादा है तो इधर से ऋणावेश रिटर्न आने लगेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की मात्रा कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो समझ गए आप। चलिए, बस हो गया लगभग। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा हो रहा है तो आप इसमें से थोड़ी बहुत लैंग्वेज छोड़ सकते हैं। वैसे करीब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो लिखना पड़ेगा ही। ठीक, आवेश की दर बराबर हो जाती है। ये आपकी क्या होगी, कार्य विधि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक उपयोग और लिख लेते हैं। उपयोग, इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग होता है आपका धनावेशित कणों को त्वरित करने में। किसमें, धनावेशित कणों को त्वरित करने में, या धनावेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि। धनावेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए। ठीक, ये ऋणावेशित कणों को त्वरित नहीं करता है, किनको त्वरित करता है, धनावेशित कणों को। आप लोग ये बात याद रखें कि धनावेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में क्या कर देता है, वृद्धि। कौन कर देता है, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक, और हो गया लगभग। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा तो हो जाएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके आप इसको अच्छे से कॉपी पर नोट कर लें। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे क्या करें, पूछ लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, हम आपको आराम से इसको दिखा देंगे। ठीक, तो इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिगर आपको मैं दिखा दिया था स्टार्टिंग में, फिगर की ये स्थिति थी। अब थोड़ा सा हमने तो वहाँ पेन चला दिए हैं, लेकिन आप शुरुआत का जब स्टार्टिंग में वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये फिगर थोड़ा साफ मिल जाएगा। या जैसे हमने बनाया था हमारे साथ साथ बना लें। अब हमने ये 2-2, 3-3 बार पेन चला दिया, आप लोग ना चला अब इतने तो समझदार हैं आप लोग। ठीक है, तो बकाया ये आपका सिद्धांत रहा। तो सिद्धांत में तो आपको बताया था कि त्रिज्या अधिक होगी तो धारता भी अधिक होगी, और क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ज़्यादा होगा। क्लियर, इन 2 सिद्धांतों पर वान डे ग्राफ जनित कार्य करता है। तो ये चैप्टर लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं, लगभग क्या सभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले वीडियो में, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।